अरे वाह, देखो तो बहू आई है और साथ में पूरा मंदिर भी लाई है। माँ जी, ये खाटू श्याम जी की तस्वीर मेरी माँ ने दी है। ये घर में सुख शांति और बरकत लाएगी। अरे बरकत बरकत तो दहेज में होती है जो तू अपने साथ नहीं लाई। माँ बस कीजिए, नई बहू है, आप इसे शुरुआत में क्यों डांट रही हो? अरे मैं तो सच बोल रही हूँ। और ये फोटो इस घर में नहीं लगेगी। यहाँ पहले से ही मंदिर बना हुआ है और इस फोटो को ले जाकर बाहर फेंक दो। यह मेरा घर है और यहाँ मेरी ही चलेगी। पर राजेश, मैं इस फोटो को नहीं फेंक सकती। मैं इसे कहाँ रखूंगी? ये मेरी माँ ने दी है। गौरी, तुम इस फोटो को अंदर रख दो। माँ को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम चिंता मत करो। अरे गौरी, चाय ले आओ। इतनी देर से क्या कर रही हो? आई माँ जी, 2 मिनट। इतनी देर चाय बनाने में लगाओगी तो घर का सारा काम कब करोगी? आई बस बन गई माँ जी। दहेज लाने की ताकत नहीं थी तो कम से कम काम तो तेजी से कर लिया करो। बस 2 मिनट में आ रही हूँ। 2 घंटे हो गए तुम्हें चाय बनाते बनाते। घर का सारा बाकी काम कब करोगी? गौरी, ये चाय बनाई है तूने? ध्यान से लगा। ये नहीं देख रही तू अंधी हो रही है क्या? ध्यान से लगा ले। हाँ माँ जी। अंधी हो रही है क्या? उधर देख कोने में। कर तो रही हूँ माँ जी। कर तो रही हूँ। जुबान देखो कितनी चलाती है। आजकल की बहुएं पता नहीं क्या करते रहेंगी। ये बेटा ही तो सीधा मेरा जो तुझ जैसी को ब्याह लाया। पता नहीं क्या पसंद आया तुझे इसमें। देख बेटा राजेश, तेरी बहू से कुछ काम करना नहीं आता है। 24 घंटे इस फोटो के सामने बैठी रहती है। बस उसको समझा कि ठीक से घर का काम करे। माँ प्लीज शांत हो जाओ। मैं वैसे ही ऑफिस में काम से परेशान रहता हूँ। ये घर आकर लड़ाई झगड़े सुनने का मेरा मन नहीं करता। गौरी, तुम परेशान मत हो। माँ को समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अरे ओ गौरी, ऐसे पोछा कौन लगाता है? लगता है तेरे घर में किसी ने काम करना नहीं सिखाया। माँ जी, कुछ गलत है तो आप सिखा दो, मैं ठीक कर लूंगी। क्या मैं सिखाऊं? मैंने सोचा था बहू आएगी तो मेरा बोझ हल्का कर देगी। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे ही मुझे सारा काम करना पड़ेगा। अरे बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जैसी बहू हमारे परिवार में आज तक नहीं आई। ना तो काम करना आता और ना ही दहेज लाई। तुझसे काम करना आता है और ना ही दहेज लेके आई। पता नहीं मेरे घर का क्या सत्यानाश करेगी। मेरी तो जिंदगी खराब कर दी। माँ क्या हुआ, क्यों इतना शोर करती हो? अपनी बीवी को देख बेटा, पूरा घर गंदा करती रहती है।
और 24 घंटे खाटू श्याम जी की मूर्ति के सामने बैठी रहती है ये। गौरी क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो सब ठीक कर रही हूँ। ठीक कर रही हूँ। तुम्हारे रोज के घर के लिए से मैं तंग आ चुका हूँ। सारा दिन ऑफिस का काम करूँ, इससे तो अच्छा मैं घर ही ना हूँ। अपनी बीवी को समझा बेटा। क्या एक दिन घर में शांति नहीं रह सकती? अरे ये खाटू श्याम जी की फोटो मेरे मंदिर में क्यों रख दी? जी माँ जी। इसको उठाओ और बाहर फेंको। माँ जी, मैं इसे नहीं फेंक सकती, ये मेरी माँ का दिया हुआ उपहार है। ये घर में सुख शांति बनाएगा। मुझे क्षमा करे माँ जी, पर मैं इसे नहीं फेंक सकती। सुख शांति? सुख शांति तो तब होती जब तू दहेज में कुछ ले आती, हमारा नाम होता, रुतबा होता, पर तू दहेज में कुछ नहीं लाई। पता नहीं मेरे राजेश को तुझ में क्या दिखाई दिया जो तुझको बिहार ले आया। इसको मैं ही फेंक देती हूँ। नहीं माँ जी। क्या हुआ राजेश? डॉक्टर साहब मेरी माँ को देखना क्या हुआ? कुछ नहीं, शरीर में हल्का सा करंट है, इनका आप ख्याल रखना। मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ आपको। बाकी तो कुछ नहीं है ना? बाकी कुछ नहीं, आप दवाई ले आना वहाँ से। ठीक है डॉक्टर साहब। ये लो, ये आप दवाई ले आना। ठीक है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। ये पक्का तेरी कोई साजिश है, तू मुझे मारना चाहती है। माँ जी, आपको आराम की जरूरत है। खाटू श्याम जी की मूर्ति के साथ ये करना ठीक नहीं था। इस मूर्ति ने मेरे घर का सुख छीन लिया है, इसको मैं आज बाहर फेंक कर ही रहूंगी। ये लो, तुम्हारा वक्त खत्म। ओ माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हुआ आपको? मुझे नहीं पता इस मुहूर्त में। माँ जी, माँ जी, राजेश इधर आओ। राजेश, देखो क्या हो गया माँ जी को। माँ क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, मंदिर में आई थी और ये गिर गई। इन्हें अंदर ले चलो। मुझे माफ कीजिए, ये पैरालाइज हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो गया? इनकी स्थिति गंभीर है, शायद इन्हें दवा तो नहीं, अब दुआ ही काम आ सकती है। माँ हे खाटू श्याम जी, आप तो सब जानते हैं, मेरी सास भले ही मुझे और आपको समझ ना पाई हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हर संकट को टालते हैं। मैं आपके सामने विनती करती हूँ, आप मेरी सास को जल्दी ठीक कर दें। श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम। खाटू वाले सुन लो मेरी
के दानी दीन दयाला, शीश के दानी दीन दयाला, करो भक्तों पे उपकार, करो भक्तों पे उपकार। खाटू वाले सुन लो मेरी पुकार, नीले वाले सुन लो मेरी पुकार। पुत्री, तुमने सच्चे मन से प्रार्थना की है और खाटू श्याम जी कभी भी अपने भक्तों को व्यर्थ नहीं छोड़ते। क्या सच में बाबा मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? पुत्री, खाटू श्याम जी सदा अपने भक्तों पर कृपा बनाते हैं। माँ जी, मैं खाटू श्याम जी का प्रसाद लाई हूँ। गौरी, डॉक्टर ने तो कहा था कि उम्मीद नहीं बची। पर राजेश, डॉक्टर अपनी जगह, मेरा विश्वास खाटू श्याम बाबा पे है। गौरी, देखो माँ की उंगलियां हिल गई हैं। ये खाटू श्याम जी का चमत्कार है। माँ, तुम ठीक हो? गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। माँ जी, ये खाटू श्याम जी की कृपा और भक्ति से आप ठीक हुई हो। गौरी, ये तुम्हारे प्रेम और विश्वास की जीत है जो माँ ठीक हो गई। मैं खाटू श्याम जी का नाम जीवन भर लूंगी। जय जय श्री श्री श्याम। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। रत्न जड़ित सिंहासन, सिर पर चवर ढूरे,